चलिए दोस्तों, देखते हैं कि प्रियंका की गिरफ्तारी किस तरह से तबाह कर देगी योगी की सरकार को और योगी के मंसूबों को। एषमेव परो धर्मो यद राजा रक्षित प्रजा भूता नाम ही यथा धर्मो रक्षणम परमो दया। हो सकता है कि कल लखीमपुर खीरी और सीतापुर में बहुत सारे ऐसे कुछ आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिल जाएं, गोदी मीडिया को भी और सरकार को भी, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की। शायद योगी सरकार उसको रोक नहीं पाएगी। योगी सरकार पर भारी पड़ेगी प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी और योगी सरकार पर भारी पड़ेगा कांग्रेस का वो तूफान जो उठने वाला है। गांधी परिवार, इंदिरा गांधी यूपी के लिए क्या थी, शायद मोदी 100 जन्म भी ले लें तो नहीं बन पाएंगे। योगी 100 जन्म ले लें। मूल्यों की धज्जियां और गांधी के मूल्यों की धज्जियां जब उड़ाई जा रही थीं, जब गांधी के आजादी के अमृतसर मनाया जा रहा था, जब क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि आप समझते हैं कि किसान है तो हिंदुस्तान है। किसान इस देश का अन्नदाता है। देश की धरती को अपने खून और पसीनों से किसानों ने सींचा है। किसानों के प्रति हम सबका एक ऐतिहासिक कर्ज है। हमारे देश को किसानों ने आजादी दिलवाई, शहीद हुए इस देश की आजादी के लिए, और आज भी किसान का बेटा ही जवान बनकर हमारी सीमाओं पर हमारी देश की आजादी को सुरक्षित रखता है। जब कोई किसान संघर्ष या आंदोलन में अपनी जान गंवाता है, तब उसे हम मृतक नहीं कहते, उसे हम शहीद कहते हैं। वे शहीद कहलाया जाता है। आज एक ऐसी कायर सरकार है कि इन्हीं का गृह राज्य मंत्री भरी सभा में जनता को धमकाता है। डरता है वो जनता की आवाज से। उसका बेटा गाड़ी के पहियों के तले किसानों को कुचल देता है, और ये कायरों की सरकार इन अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय अपनी पूरी पुलिस फोर्स को एक विपक्ष की महिला को रोकने के लिए लगा देती है। जब ये हादसा हुआ तो कहाँ थी ये पुलिस, कहाँ थी ये सरकार, कहाँ था ये प्रशासन? मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी नैतिकता कहाँ है? एक पुराना श्लोक है, एषमेव परो धर्मो यद राजा रक्षित प्रजा भूता नाम ही यथा धर्मो रक्षणम परमो दया। इसका अर्थ बताना चाहती हूँ आप सबको मैं। जनता की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। सभी जीवों के प्रति करुणा और रक्षा भाव रखना एक। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज के लिए। जी हां दोस्तों, हमारे योगी साहब ने पंगा ले लिया, और पंगा इसलिए ले लिया उत्तर प्रदेश में क्योंकि उनके सलाहकार और उनके सत्ताकार या मोदी जी के वो लोग, क्योंकि कठपुतली सीएम है योगी, क्योंकि आज साबित हो गया, क्योंकि योगी जी खुद फैसला नहीं लेते। गृह राज्य मंत्री जो बोल दें वो मतलब जो है लकीर होता, पत्थर की लकीर होता है। संत का स्वभाव तो माफ करना होता है, लेकिन इस संत के उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? वो ये हो रहा है कि संत को बदनाम करने की पूरी चालें चली जा रही हैं। जिस तरह से संत ने अस्वीकार कर दिया था मोदी जी का या अमित शाह का वो ऑफर कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए। ये अंदर की खबरें बता रहा हूं। अपुष्ट सूत्र हो सकते हैं, लेकिन ये खबर पक्की है कि उनको डाउन करने के लिए यह पूरा कांड सुनियोजित हत्याकांड था। अब आप इस पर गौर कीजिए कि प्रियंका गांधी 35 घंटे से ज्यादा हो गई, अभी तक कैद में हैं, पिंजरे में हैं। उस गेस्ट हाउस को जेल बना दिया गया है। मीडिया बोल रहा है कि साहब उसको जेल बना दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया के द्वारा यह खबर फैलाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई वारंट या कोई भी कागज पर
दस्तखत नहीं हुए। यह बताया दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया के कुछ यूट्यूबर्स को जिन्होंने उनसे बात की। जब यह खबर पता चली दीपेंद्र हुड्डा साहब की जानिब से कि साहब अभी तक कोई कार्रवाई या किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट हमने साइन नहीं किया है, लेकिन मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया था कि गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आवरण डालने की कोशिश एक ऐसे सिस्टम के द्वारा जो सिस्टम सरकार ने खुद इजाद किया है, और एक न्यायपालिका का वो सिस्टम जो इजाद किया है इस मोदी सरकार ने, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन को नाजायज ठहराने पर आमदा है। लेकिन यहां कोई जवाब देने को तैयार नहीं। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम देते थे, उसकी बेटियों की बात करते थे, बेटियों के सशक्तिकरण की बात करते थे, वो लोग, मतलब उनको मैं लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे हराम के पिल्ले हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, ये मतलब डर गए हैं, फलाना है ढिमकाना है। लेकिन वो 35 घंटे से ज्यादा प्रियंका गांधी को बिना किसी कारण के अपनी कस्टडी में रखे हुए। चलिए, अगर रखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनको रखा है तो। लेकिन यहां सवाल उठता है, सवाल यह उठता है कि अगर प्रियंका गांधी को रखा हुआ है वहां गेस्ट हाउस में, तब भूपेश बघेल जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जिनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ ने अपने दिल का हीरा बनाया है, एक चरणजीत सिंह चन्नी जिनको दिल का हीरा बनाया था, उनको आपने आने नहीं दिया। लेकिन वो प्राइवेट प्लेन से भूपेश बघेल जाते हैं तो उनको भी रोक दिया जाता है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि साहब मैं केवल पीसीसी जाना चाहता हूं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं, तो जाहिर बात है एक नेता को वहां जाना होगा, लेकिन वहां भी रोक दिया जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां और गांधी के मूल्यों की धज्जियां जब उड़ाई जा रही थीं, जब गांधी के आजादी के अमृतोत्सव मनाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई माफिया गद्दी पे बैठा हो और जो वो हंस रहा हो राजनीतिक नेताओं पर, उन राजनीतिक नेताओं पर जो विपक्ष में देश की जनता की आवाज उठाते हैं। पत्रकार ये भी सवाल डिबेटों में करते रहे, उनके सामने बेशर्म भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बोलते रहे वहां जाके क्या करेंगे, वहां जाके क्या हो जाएगा, जैसे लगता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया होगा। कभी भी इन्होंने अपना प्रतिनिधिमंडल या कोई नेता कांग्रेस शासित राज्यों में या विपक्ष शासित राज्यों में जब इस तरह की घटनाएं हुई होंगी तब नहीं भेजा होगा, लेकिन इन लोगों को अलाउ किया गया था। एक संवैधानिक प्रक्रिया और प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया गया था। भूपेश बघेल सीएम छत्तीसगढ़ जिस तरह से उनको एक बस में लाया गया, वो वाकई में हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर काला धब्बा है और योगी जी के माथे पर, और यह वाकई हैरानी की बात होती है। भूपेश बघेल वहीं बैठ जाते हैं अनशन पर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकारों के साथ इंटरव्यू भी देते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इसको लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं कांग्रेस के प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ। प्रियंका गांधी नमस्कार करके एक वीडियो डालती हैं कि मोदी जी, आपके आदमी देखिए पीछे से कार में कुचल रहे हैं किसानों को, और आपका बेटा है, उसकी गाड़ी है, उस पर कार्रवाई कीजिए, अरेस्ट कीजिए पहले, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि क्या होना है। लेकिन यहां तो बात यह हो जाती है ना कि नाक का सवाल है, नाक ना कट जाए मोदी की, लेकिन जहां तक नाक कटने का सवाल है तो नाक तो कट गई मोदी की। अब आप पूछ रहे होंगे कि कैसे कट गई? भैया पूरे लाइव प्रोग्राम में नाक कट गई। भैया बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप सुन लीजिए और कैसे नाक कटी। 45 सेकंड का ये वीडियो। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कोई लाभ मिला है क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, तो आपको ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कोई लाभ मिला है क्या? मान लीजिए नवजोत सिंह सिद्धू ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पूरी आईएनसी पंजाब के साथ कूच करने का ऐलान कर दिया है। दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद, उनको अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है। अभी तक कोई चार्जशीट अभी तक कोर्ट में अभी तक उनको पेश नहीं किया गया। दावा यह किया जा रहा है कि 151, 107 की धारा के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा की कस्टडी में आप रख नहीं सकते, कोर्ट में पेश करना पड़ता है। मीडिया के द्वारा खबर फैलाई जा रही है कि साहब मजिस्ट्रेट के जांच हो गई है, ये हो गया है,
और यह भी बताया जा रहा है कि जेल में बदल दिया गया है प्रियंका गांधी का, जो जहां पर रह रही हैं वो पीएससी का गेस्ट हाउस, वहां वो उसमें बदल दिया गया है। और उसके बाद बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आप देखिए कि प्रियंका गांधी झाड़ू लगाती हैं तो उस पर कुछ और वीडियो चलाने लगते हैं। चलिए खैर, ये तो हुआ अब तक का, सुबह से लेकर अब तक का वो सफरनामा जो आपने खुद वीडियो देखे होंगे। लेकिन अब अंदर खाने की खबर, आगे की खबर यह है कि प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अजीब तरह का जुनून पैदा हो गया है। जुनून ऐसा जो शायद योगी सरकार के तिनके उड़ा देगी। ऐसा जुनून जो कल पूरे देश से उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर लेगा। शायद योगी सरकार उसको रोक नहीं पाएगी। योगी सरकार पर भारी पड़ेगी प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी, और योगी सरकार पर भारी पड़ेगा कांग्रेस का वो तूफान जो उठने वाला है। हो सकता है कि कल लखीमपुर खीरी और सीतापुर में बहुत सारे ऐसे कुछ आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिल जाएं, गोदी मीडिया को भी और सरकार को भी, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। मुझे लगता है योगी महाराज के निर्णय कोई और लेता हो या नहीं लेता हो, लेकिन योगी महाराज के शासन पर कील ठोक दी है। अभी तक योगी राज में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किसानों का ये बलिदान और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों से जुड़ी हुई है। गांधी परिवार, इंदिरा गांधी यूपी के लिए क्या थी? शायद मोदी 100 जन्म भी ले लें तो नहीं बन पाएंगे, योगी 100 जन्म ले लें तब भी नहीं बन पाएंगे उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में वो स्थान जो इंदिरा गांधी और नेहरू परिवार का रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि प्रियंका की गिरफ्तारी किस तरह से तबाह कर देगी योगी की सरकार को और योगी के मंसूबों को, और कितना बड़ा हंगामा अब आगे आने वाला है बिना किसी वारंट के योगी सरकार के सामने। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।